कितने में आप बेचते हैं दुकानदार को और दुकानदार हमें कितने में बेचते? दिमाग हमारा गुजरातियों का थोड़ा खुराफाती तो है पहले से। ये मैंने 5,000 का लहंगा है, दुकानदार को बेचा है। जो रिटेल पे जाएगा, जो कस्टमर के हाथ में आएगा एक्चुअल में, उसके हाथ में पड़ेगा तकरीबन 15 से 18,000 में। ये गुजराती भाई कॉपी पेस्ट में भी फांस है, तो उसका कोई टेंशन है नहीं। यहाँ पे सीधा दूसरा मशीन इंडियन चालू हो जाएगा। तो इधर से उधर उसमें धागा पिरोना था, तो सब लोग ने टेक्नोलॉजी लगाई। मशीन अंदर जा नहीं सकता है, धागा अंदर 50 फुट का पाइप खड़ा करके धागा डाल नहीं सकते है ना। तो पढ़े लिखों ने, इंजीनियर ने अपना हाथ जब खड़ा किया तो देसी लोग आए कि अभी इसमें क्या करना है। तो क्या किया, एक चूहे को पकड़ा, पूंछड़ी पे धागा बांधा और पाइप में छोड़ दिया, पटाख से धागा उस पर। नहीं, अगर नासा में भी 4-5 गुजराती ज्यादा हो गए ना, तो स्पेस शटल भी सूरत में बनेगा, ऐसा लग रहा है। इस डिज़ाइन को ज़रा गौर से देखिए, क्योंकि जब ये डिज़ाइन के कपड़े आप किसी दुकान में ख़रीदने जाएंगे तो दुकानदार आपको कहेगा कि ये हैंडमेड कपड़े हैं इसलिए महंगे हैं, और एक कपड़ा बनाने में 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना लगता है। लेकिन गुजरात ने कुछ ऐसी तकनीक विकसित की है जो तकनीक अब मशीन से हैंडमेड कपड़े बना रही है। जी हाँ, आप सुनकर हैरान होंगे कि मशीन हैंडमेड कपड़े कैसे बनाएगी, मशीन के हैंड कहाँ होते हैं। और यही सवाल ऐसा है जिस सवाल को जानने समझने के लिए मैं सूरत में एक ऐसे कपड़े की फैक्ट्री में आया हूँ जो कपड़े की फैक्ट्री इस्तेमाल तो करती है ये सारी मशीनें, लेकिन ये मशीनें इस तकनीक से बनाई गई हैं कि इन मशीनों में ये जो अलग अलग छोटे छोटे पाइप्स होते हैं जो इन कपड़ों में लगाए गए हैं, वो कपड़ों को इस तरीके से लगाते हैं जैसे वो कोई भी देखेगा तो उसको हैंडवर्क मान लेगा। क्या तकनीक है, कैसे विकसित हुई, ये समझने के लिए रवि भाई हैं जो यहाँ पे मुझे थोड़ा सहयोग करेंगे। रवि भाई, कई बार हम लोग दुकान में जाते हैं और कहते हैं दुकानदार को कि मशीन वाला नहीं, हैंडमेड चाहिए जी। ये जो कपड़ा है, जैसा कि मुझे पता चला कि ये हैंडमेड नहीं मशीन वाला है और देखने में बिल्कुल हैंडमेड लग रहा है। हाँ। सच्चाई क्या है इस? ये मशीन पे ही बना है, लेकिन एक्चुअल लुक इसका हैंडवर्क जैसा है। जैसा हम बनाना चाहे ऐसा हम बना सकते हैं। जैसा भी आदमी ने या औरतों ने मिलके जो हाथ से बनाया होता है, वही सेम चीज़ हम इसके ऊपर क्वांटिटी में उतार सकते हैं, जो फटाक से होगा। अगर एक ही लहंगा बनाने में 1 महीना जाएगा तो सारे लोगों को नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये मशीन इतनी हेल्प कर रही है कि एक ही लहंगे को आधा से 2 घंटे में बना सकती है। तो जो काम 1 महीने में हैंडवर्क होता था, ठीक वैसा ही काम आप 2 घंटे में कर लेते हैं। ये तकनीक आई कहाँ से? ये तकनीक तो सब हमारे इंडियन भाई लोग हैं, कहीं ना कहीं से जुगाड़ के लेके आ जाते हैं। बाकी एग्जैक्टली तो चाइना की मशीनें आती है। बाकी जो हमारे सपोर्टर्स रहते हैं वो बताते हैं कि भाई ऐसा नया मशीन आया है, इसमें ये वर्क हो सकता है। जरा पहले हमको इस डिज़ाइन को समझाइए कि इसको हम हैंडमेड कैसे माने। ये लकीर आप देखो, समझ लो कि अगर इसको वलोर मोती है, इसको हम हमारी भाषा में वलोर मोती मतलब कटदाना बोलते हैं, ठीक है। तो इसको अगर लगाना है तो ये मशीन के ऊपर बैठने वाला ही नहीं है, क्योंकि ये कांच का आइटम है ना। सारे मोती एक जैसे होने चाहिए। और अगर ये हाथ से अपनी अम्मी और नानी और दादी जो लगाती थी हाथ से सुई लेके, वैसे ही कर सकते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को हमने मशीन पे लेके आए हैं। तो हम इसे हैंडवर्क ही बोल सकते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं चल सकता कि ये मशीन वर्क है, क्योंकि इसकी डिज़ाइनें भी जो है वो पूरी हैंडवर्क है। तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो थोड़ा आड़ा तिरछा है, इसमें छोटे छोटे मोती है, ये लुक बिल्कुल हैंडमेड दिया हुआ है। बाकी अगर सीधी लकीर करना चाहे तो मशीन है, सीधी लकीर हम कर सकते हैं इसमें। ये जैसे मान लीजिए कि मैं कस्टमर हूँ जी, मैं किसी दुकान में गया, मैंने कहा भैया कोई लहंगा दिखाओ जो हैंडमेड वाला हो जी, तो वो मुझे ये दिखा देगा? हाँ, दिखा देगा। कस्टमर को नहीं बताएगा कि ये मशीन को बताने का ज़रूरत उसे पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि कस्टमर को इतना नॉलेज आने वाला ही नहीं है। ये देख के ही बता लेगा कस्टमर को कि हाँ भाई ये तो हैंडवर्क है ना, जहाँ पे ग्लास बीड्स मिले। क्योंकि मशीन पे कोई ऐसी मशीन अभी तक थी नहीं कि जिसके ऊपर कांच का बीड्स लगा सके। तो अभी ये अवेलेबल है, तो कस्टमर के पास ऐसा कोई नॉलेज है नहीं, वो हैंडवर्क समझ के इसको ले रहे हैं। और मैं तो बोल रहा हूँ ये हैंडवर्क ही बेटर है, हैंडवर्क से भी ये बेटर है, क्योंकि एक्यूरेसी इसमें ज़्यादा मिलती है। अच्छा, कभी शिकायत नहीं आई कि साहब मशीन वाला बोल के हैंडमेड बोल के मशीन वाला माल बेच दिया? नहीं, हैंडवर्क का लोगों को क्यों चाहिए होता है, उसका फिनिशिंग ऐसा होना चाहिए और उसमें भारी भरकम मतलब ग्लास बीड्स होने चाहिए जो ओरिजिनल होते, ठीक है ना। तो वो हम यही मशीन पे दे रहे, तो कस्टमर को इससे कोई शिकायत नहीं है कि ये हैंडवर्क है या मशीन वर्क है। उसको लुक क्या है और दिखने में क्या है वो उससे मतलब रहता है। महिलाओं की नज़र तो बड़ी पारखी होती है कपड़ों के मामले में, मतलब वो दुकान में जाते हैं यूँ समझ जाएंगी चुटकी बजाते ही कि कौन सा कैसा है जी। हाँ, लेकिन फिर भी शिकायत नहीं आएगी, क्योंकि ये गुजरात में महिलाओं की नज़र पारखी हो सकती है, लेकिन इस मामले में नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। क्योंकि चाइना वाले मशीन पे इतनी तरक्की पे पहुंच गए अभी, है ना, कि इसमें कोई पहचान नहीं पाएगा।
ये दिमाग गुजरातियों का था कि भैया ऐसी मशीन बनाओ, या चाइना वालों ने बना के आप लोगों को दिमाग दिया कि इसका इस्तेमाल? दिमाग तो समझ लो गुजरातियों का नहीं बोल सकता, मैं इंडियन का बोल सकता हूँ, है ना, क्योंकि हैंडवर्क वाला सिस्टम हमने निकाला है इंडियन ने, है ना। तो हैंडवर्क वाला सारा जो वो कॉपी पेस्ट करके वो आसानी से कैसे बनता है वो हमें दे रहा है। बाकी दिमाग तो हमारा ही हुआ कि ऐसी हमें चीज़ें क्रिएट करनी है। देखिए एक अभी भाई जो है ये भी लाए, ये भी बिल्कुल देखने में हैंडवर्क लग रहा है। ये अभी रो है, मतलब इसमें अभी लहंगा बनना बाकी है। ये हमारा है जो ये चोली बनेगा, ऐसा ही पीस बन जाएगा। तो अभी ये रो मटेरियल्स है। ये जो मशीन है जी, जो हाथ का काम कर रही है, ये कितने की आती है? ये तकरीबन 50 से 55 लाख की पड़ती है। और एक मशीन में एक दिन में कितना मीटर कपड़ा का डिजाइनिंग हो जाता है? वो जैसा डिज़ाइन अपना है। फिर एवरेज समझ लो आप 50 मीटर। और अगर वही काम हाथ से हो तो कितना टाइम लगेगा? 2-3 महीना आराम से, 2-3 महीना आराम से जाएगा एक दिन का काम में। मतलब 3 महीने का काम ये मशीन एक दिन में कर रही है, एक दिन में दे रही है। उससे मुनाफा आप लोग को कितना बढ़ गया? मुनाफा तो ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा है हमारा टर्नओवर बढ़ गया है। मुनाफा तो जो था, लेकिन टर्नओवर बढ़ने से अपने आप मुनाफे में प्लस हो जाएगा। हाँ, मतलब टर्नओवर इसलिए कि 3 महीने में एक माल देते थे, अब वो एक दिन में 3 बार दे देंगे हम। उसी क्वालिटी का महीने में एक ही पार्टी को हम 3 बार दे सकते हैं। तो इसके लिए मुनाफा सीधा है, जितना प्रोडक्शन बढ़ेगा उस हिसाब से। चलिए वहाँ पे मशीन में लग रहा है, ज़रा चल के हमको दिखाएंगे क्या कि वो हैंड। हाँ, हम यही इसी में प्ले कर दीजिए। या तो ये जो डिज़ाइन है, हम ज़रा पीछे से हम अगर दिखाएं, चलिए आप जाइए आगे, ज़रा तस्वीर दिखाइए और आप रवि भाई समझाइए इसको। जी, ये जो मशीन है इसमें मोती ऊपर लगी हुई है। हाँ, मोती ऊपर हम उसे बीकर बोलते हैं। बीकर के अंदर 250 ग्राम मोती आ जाएंगे। सामने है जिसमें गोल्डन पड़े हैं, गोल्डन पड़े उसमें। हाँ, वो 250 ग्राम का बीकर है। उसमें से 1 बाय 1 मोती, एक जो भी एक जैसे मोती होंगे, क्लियर कट होंगे, प्योर रहेंगे जो कांच के, वही आएंगे सलिए से होके नीचे मशीन पे। उसके बाद इसका ये मैक्सिमम स्पीड इतना है ना। इसी स्पीड पे वो मोती 1 बाय 1 सुई के जहाँ पे डिज़ाइन का पंच है वहाँ पे वो छोड़ देगा, और उसी हिसाब से हमारा प्रोसेस और कपड़ा आगे बनता रहेगा। ये समझाएं, आपने जैसे डिज़ाइन दिखाया इसमें टेढ़ा मेढ़ा मोती लगा हुआ है ताकि वो हैंडमेड लगे। हाँ। तो क्या ये सीधा भी आ सकता है या टेढ़ा ही बनेगा? नहीं, सीधा भी आ सकता है। ये तो हमने हैंड लुक देने के लिए ऐसा टेढ़ा मेढ़ा लगाया है। हाँ, जिसका रिक्वायरमेंट जैसा रहेगा उसके हिसाब से हम उसे दे पाएंगे। बाकी इसमें ऐसा है कि सीधी लकीर खींचो तो सीधी लकीर ही आएगी। ये मशीन है, कोई दिक्कत वाला काम इसमें कभी होता नहीं है। मैन पावर भी तो कम हो गया। मैन पावर हमारा मशीन पे जितना था उतना ही है, उल्टा कि 2 लोगों को नौकरियां ज़्यादा देनी पड़ रही है। क्योंकि जो एक इंसान मशीन चला रहा था, अभी उसमें 1.5 चाहिए, क्योंकि 2 मशीन के ऊपर एक आदमी एक्स्ट्रा चाहिए। ये मोती है वो अगर उड़ते भी है, मतलब पूरे मोती 1000 मोती डालेंगे तो उसमें से 900 या 800 ही लगेंगे। तो 200 वो जो नीचे वो जैसे गिर रहा है, मोती जो उड़ रहे हैं उसको इकट्ठा करना है, सफाई में जाएगा। क्योंकि मोती का रेंज भी बहुत हैवी वाला ही है, इसके क्वालिटी के हिसाब से इसे बहुत महंगा मोती है। तो वो साफ़ सफाई के लिए 2 लोगों की नौकरियाँ बढ़ गई है। लेकिन जो हाथ से काम करने वाले कारीगर थे उनका तो काम धंधा गया। नहीं, उनका काम धंधा जाने की शिकायत नहीं है। क्योंकि जो हाथ से लेने वाले हैं ना, वो हाथ से ही लेंगे। जैसे कि कोई सिंगल पीस बन गया है ना, जैसे डिज़ाइनर रहते हैं, ब्यूटिक वाले रहते हैं, वो हाथ वाला ही लेंगे। बाकी उसके ऊपर से हमें जो बनाना है अलग वाला, वो हम इससे बना देंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि जो लोग हाथ से बनाते थे उनका काम अभी वैसा ही है, और डिमांड चूंकि ज़्यादा हो गई है इसलिए मशीन की वजह से लोगों को मिल रहा है। हाँ, कंजप्शन में वो पहुंच नहीं पा रहे हैं डिलीवरी के टाइम पे, तो हम उसकी हेल्प कर रहे हैं। बाकी उसके काम पे किसी को कोई फ़र्क आने वाला है। अभी भाई अब ज़रा पैसे की बात पे आ जाते हैं, क्योंकि कस्टमर कपड़ा खरीदने जाता है तो पहले पैसा देखता है। मान लीजिए मुझे ये अगर दुकान में ख़रीदना होगा तो ये आपको कितने में आप बेचते हैं दुकानदार को, और दुकानदार हमें कितने में बेचते हैं? मैं आपको अंदाज़ा दे सकता हूँ, ठीक है। अंदाज़ा समझ लो कि भाई ये मैंने 5000 का लहंगा है, दुकानदार को बेचा है। दुकानदार मेरे से एक नहीं लेने वाला है, तो उसको ये रेट पे पड़ा है ना। वो क्वांटिटी में मेरे से ले लिया है, तो उसको 5000 का पड़ गया है। अभी उसका स्टॉक, उसका वहाँ का खर्चा, वहाँ का लाइट बिल वाइट बिल जो भी जोड़ना है वो जोड़ के आगे कस्टमर को 20 या 25% जोड़ के वो दूसरे डीलर को बेचेगा, रिटेलर को। ये होलसेलर का रेट हो गया। फिर रिटेलर बेचेगा ये 8000 के अराउंड, और जो रिटेल पे जाएगा, जो कस्टमर के हाथ में आएगा एक्चुअल में, उसके हाथ में पड़ेगा तकरीबन 15 से 18 में। ये फिर जैसा दुकानदार और जैसा खरीदने वाला। मतलब कि आप इसको 5000 में बेचेंगे और मेरे तक पहुँचते पहुँचते, आम आदमी तक पहुँचते पहुँचते 18-20 तक चला। जी, पक्का चला जाएगा। फिर भी वो हंसी खुशी से लेगा, क्योंकि अगर वो उसे एक लहंगा इस क्वालिटी का बनाने जाना है, अगर वो ब्यूटिक में गया या फिर किसी ने जिद पकड़ ली कि भाई मुझे इसी डिज़ाइनर का चाहिए, तो वो जाएगा सीधा 50,000 के बाहर। इसे डिज़ाइनर वाले का भी कॉपी मार लेते हैं क्या आप? नहीं, अभी तक तो हमारा खुद का डिज़ाइनर है,
है ना। एक नहीं 20 डिज़ाइनर हमारे पास बैठे हुए हैं, तो अभी तक कॉपी मारने का ज़रूरत नहीं पड़ा है। ज़रूरत पड़ेगा तो मार लेंगे। ज़रूरत पड़ेगा तो मार लेंगे, सीधी बात है। मतलब ऐसा नहीं होता है कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है। कोई हमें देगा कि भाई यही मुझे चाहिए, तो वो हमारे हिसाब से हमारा कॉपी हुआ। मान लीजिए हमारा क्रिएटिविटी नहीं है। मान लीजिए किसी बड़े शोरूम में मैं गया कस्टमर के तौर पे, धीरे से फ़ोटो उतारी और फ़ोटो उतार के लाया कि यार रवि भाई इस डिज़ाइन का लहंगा चाहिए, वहाँ तो 1 लाख का मिल रहा है, तो उसको आप कितने में बनाते? वो कैसा डिज़ाइन है और कैसा मटेरियल है उसके ऊपर है। बाकी तकरीबन 80% तक हम बन सकता है, 100% नहीं बनेगा क्योंकि उसका भी वो कॉपीराइट रहता है ना। उसके इर्द गिर्द 80% तक हम बना सकते हैं। हाँ, और उसका भी क्वांटिटी लगेगा। सिंगल पीस तो हमें भी महंगा पड़ने वाला है, आपको भी महंगा पड़ने वाला है। मतलब मान लीजिए 1 लाख का अगर कोई डिज़ाइन मैं पसंद करके आऊँ तो उसका 80% डिज़ाइन तो आप उतार देंगे, और रेट एक एवरेज लगा लीजिए, मान लीजिए कोई अच्छा दिखने वाला ₹1,00,000 का जो लहंगा बिकता है उसके हिसाब से, तो 8-10 हज़ार में आप निपटा? नहीं, मटेरियल के हिसाब से जाएगा फिर भी वो, क्योंकि जो प्योर बोलते हैं, जो हैंडवर्क आप बोल रहे हो, ठीक है, ये तो मशीन वर्क हो गया। हैंडवर्क वाले का टाइम, मेहनत, उसमें सब जोड़ा गया है, तब वो 1 लाख का पहुँचा है। तो इसमें उससे मटेरियल 5 गुना महंगा भी है। हैंडवर्क वाला मटेरियल सस्ता है, इससे 5 गुना महंगा ये मटेरियल है। तो उसके अराउंड में समझ लो आपको उसमें 30 या 40% डिस्काउंट दे ही सकता हूँ। 1 लाख वाला लेंगे मैं 40% डिस्काउंट में पकड़ा सकता हूँ आपको। हाँ, और 80% आपको रिजल्ट और एक्यूरेसी मिल सकती है उसमें। गुजराती भाई लोग अपनी मशीन कब बनाएंगे? कब तक चाइना से मशीन मंगवाएंगे? नहीं, गुजराती भाई लोग अपनी मशीन बना ही रहे हैं। शायद आप या आपकी नॉलेज में अभी आया नहीं, या फिर वहाँ तक पहुँचे नहीं। बाकी गुजराती भाई लोग पहुँच गए ऑलरेडी। अब जब दिवाली आई थी, अभी हाल फिलहाल में दिवाली गई है, दिवाली में बड़ा अभियान चलता है, चाइना का बॉयकॉट कर दो, चाइना का बॉयकॉट, हम दिया नहीं जलाएंगे, चाइना को इकोनॉमी ख़राब कर देंगे, पटाखा नहीं चलाएंगे चाइना वाला। तो क्या गुजराती लोग भी ऐसा कोई अभियान चलाते हैं, चाइना की मशीन नहीं चलाएंगे? नहीं, ऐसा चाइना की मशीन नहीं चलाएंगे नहीं। जिस चीज़ में ऑप्शंस है ना, अभियान चलेगा, घर घर पे चलेगा, लेकिन कैसा कि जिसका ऑप्शंस है, हमारे यहाँ पे दिए का ऑप्शंस है, तो चाइनीज़ लाइटें क्यों जलाए, है ना। तो वो ऑप्शंस है, मशीन का ऑप्शंस नहीं है, लेकिन इसका कंजप्शन और रिक्वायरमेंट हमारा वैसा क्या वैसा ही है कि ये हमारे जीने के लिए ज़रूरत है, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं जब तक उसका बैकअप हमारे पास नहीं है। बाकी 50% से ऊपर की ऐसी चीज़ें हैं कि जिसका बैकअप हमारे पास है, तो वो हम इंडियन ही यूज़ करेंगे। चाइना वाले तो लहंगा वहंगा पहनते नहीं हैं जी, उनको इतना आइडिया कहाँ से आता है कि साहब लहंगे के लिए ऐसा डिज़ाइन बना दो? ये सब तो यहीं के भाई लोग जाके समझाते हैं। उसको आइडिया, उसको कुछ पता ही नहीं है। उसको खाली हम बताएंगे कि हमें ऐसा कुछ चाहिए, तो उसका जुगाड़ ऐसा रहता है कि वो फटाक से निकाल के देंगे। हाँ, ऐसा है ना, बोलो हमें हैंडवर्क वाला काम मशीन पे चाहिए, तो वो बता देंगे कि हाँ चलो मैं बना के दे रहा हूँ, और वो कुछ सैंपल देगा, फिर हम अप्रूवल करेंगे। उसके बाद हम दोनों का दिमाग लगा के उसकी एक्यूरेसी बढ़ा के हम ये बना सकते हैं। मतलब गुजराती भाई लोग सस्ती मशीन के लिए चाइना वालों को संपर्क करेंगे और वो बना के आपको दे देंगे? हाँ, वो बना के देंगे, क्योंकि उसके पास अभी टेक्नोलॉजी और सब फास्ट है। एक बार बन के आ गई तो गुजराती भाई कॉपी पेस्ट में भी फास्ट है, तो उसका कोई टेंशन है नहीं। यहाँ पे सीधा दूसरा मशीन इंडियन चालू हो जाएगा। तो कॉपी पेस्ट में क्या क्या कर लेते हैं? कॉपी पेस्ट में सब कुछ मतलब सब कुछ। कोई भी मशीनरी आए, अभी ये चाइना का मशीन है, ठीक है, तो इसका कोई अभी लेटेस्ट है तो कोई कॉपी पेस्ट नहीं है, बाकी सबका कॉपी मिल ही जाएगा। कितना दिन में कॉपी कर लेते हैं इसका? ऐसा फिक्स नहीं बता पाते। साल भर, 6 महीना है, उसके ऊपर है, उसका डिमांड कैसा है। अगर ज़्यादा डिमांड है और महंगी चीज़ है तो अफोर्डेबल प्राइस में लाने के लिए उसका कॉपी हो ही जाएगा। मतलब पहले आप उनको आइडिया देते हैं भैया तुम बना के दिखाओ, और जैसे बना के भेजते हैं फिर अपना दिमाग लगा लेते हैं। अपना पहले आइडिया लगाते हैं, है ना। फिर कॉस्ट जोड़ने के लिए हम कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं जोड़ते, सीधा उसको दे देते, ये हमारा दिमाग हमने लगाया, अभी इसमें तू अपना लगा के जोड़ के दे दे। यही गुजरात मॉडल है। गुजरात मॉडल तो ये नहीं है, लेकिन दिमाग हमारा गुजरातियों का थोड़ा खुराफाती तो है पहले से, कि कोई भी देखे कुछ भी देखे तो हो सकता है। कहीं पर भी रुकने का नाम नहीं। अगर नासा में भी 4-5 गुजराती ज़्यादा हो गए ना, तो स्पेस शटल भी सूरत में बनेगा, ऐसा लग रहा है। हाँ बना लेंगे। राजकोट वालों से मिलके स्पेस शटल भी मुझे को लग रहा है यहाँ पे बनाएंगे, क्योंकि तैयारी पार्ट्स भी यहाँ मिल रहे हैं। राजकोट से मर्सिडीज के पार्ट्स बिक रहे हैं। मर्सिडीज कंपनी का पूरा लेकर रखा है कॉन्ट्रैक्ट के साथ कि वो मर्सिडीज को ही बेचेगा। मतलब अमेरिका वाले अगर सूरत वालों से कहेंगे कि यार हमारे नासा में इस स्पेसक्राफ्ट का हमें चाहिए, जैसे कि हाँ इसे हमें बनाना है, तो हम मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। इंडिया वाले हैं तो कहीं से कुछ भी जुगाड़ कर सकते हैं। इंडिया वाले नहीं, सूरत वाले, गुजराती वाले तो कहीं से भी कर देंगे। क्योंकि कोई भी बड़ी वाली ब्रांड देख लो, कोई भी मर्सिडीज से लेके कोई भी बड़ी ब्रांड, उसका एक हिस्सा राजकोट से गया ही होगा। उसमें जो इंजन में पार्ट्स लगे हुए हैं, आप अगर स्प्लेंडर भी चला रहे हो तो उसका भी एक हिस्सा राजकोट से गया होगा।
ना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है कि नकल करने का? नकल करने से नहीं गया है, वो मेहनत करने से गया है। क्योंकि ऐसी चीज़ें हैं कि जहाँ पे इंसान को गधे की तरह मेहनत करनी है ना, और दिमाग भी लगाना है और वो पढ़ा लिखा होना चाहिए। ये तीनों मिलावट एक जगह पे मिलनी मुश्किल है, क्योंकि मेहनती है, ठीक है, दिन रात का टाइम नहीं देखते, 9 से 5 वाली ये जॉब तो है नहीं, शाम को मशीन खड़ी हुई तो शाम को 3 बजे भाई हाजिर हो गए। तो ये सब मेहनत है वो अपने खून में गुजरातियों के, क्योंकि सब किसान के बच्चे हैं, ठीक है। तो खेतीबाड़ी अभी हाल फिलहाल नहीं कर रहे, बाकी उसमें जितनी मेहनत है उससे ज़्यादा हम इसमें मेहनत कर रहे हैं। तो ये मेहनत का रंग है कि बड़ी बड़ी कंपनियां अभी हमसे जुड़कर काम कर रही है। ये कॉपी पेस्ट वाला मैं नहीं बोल रहा हूँ। मतलब गुजराती पढ़े लिखे भी हैं, गुजराती मेहनती भी हैं और गुजराती टैलेंटेड भी हैं, दिमाग वाले हैं। ज़रूरत नहीं है कि पढ़े लिखे ही होने चाहिए, है ना, लेकिन अगर अनपढ़ भी हमारे किसी भी अनपढ़ बुजुर्ग को भी पकड़ लो तो वो भी देसी हिसाब लगा के आपको जुगाड़ बता सकता है सीधा कि ये ऐसे करो ऐसे ही होगा। जैसे एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूं कि एक गांव में एक पाइपलाइन थी 50 फीट की, है ना, पानी की पाइपलाइन पकड़ लो, 4 इंच का बोड़ा ही था। तो इधर से उधर उसमें धागा पिरोना था। तो सब लोग ने टेक्नोलॉजी लगाई, मशीन अंदर जा नहीं सकता है, धागा अंदर 50 फुट का पाइप खड़ा करके धागा डाल नहीं सकते, है ना। तो पढ़े लिखों ने, इंजीनियर ने अपना हाथ जब खड़ा किया तो देसी लोग आए कि अभी इसमें क्या करना है। तो क्या किया, एक चूहे को पकड़ा, पूंछड़ी पे धागा बांधा और पाइप में छोड़ दिया, पटाख से धागा उस पर। तो ये हो गया कॉमन सेंस, है ना। ऐसा है, कॉमन सेंस से सब चलने वाला है। यार गुरु गजब कॉमन सेंस है। मतलब धागा 50 फीट नीचे नहीं जा रहा है तो चूहे का पाइप टेढ़ा पड़ा है ना, तो उसमें धागा डालना था, सीधी बात है। अभी कोई ऐसा मशीन तो है नहीं कि 50 फीट जाएगा सीधा। अब और ऐसा सिंपल चीज़ के लिए अगर मशीन लगे तो हमें दिमाग लगाने का क्या ज़रूरत है, और ऐसी सिंपल चीज़ में मशीन लगी क्यों लगाए पैसा खर्च करके। तो चूहा पकड़ के बांध दिया, सीधा गया 50 मीटर, फिर जो भी लेना है ले लो पीछे से। चूहे की जान भी बच गई, काम भी हो। हाँ, सब हो गया। और चूहे को अभी दूसरी बार कोई मारेगा नहीं, पकड़ेगा नहीं, क्यों, क्योंकि वो मदद कर रहा है, गणपति जी का वाहन है हमारा, तो वो भी है। यार गुरु, तो और क्या क्या करते हैं ऐसे गुजराती इस तरह के दिमाग वाला? कुछ एग्जाम्पल ऐसे, बड़ा मज़ेदार एग्जाम्पल था कुछ और ऐसा। अभी तो एक जोक्स है मेरे पास, एग्जाम्पल नहीं है ना, कि एक बार फॉरेन में एक हमारे चाचा, ताऊ जो बोल सकते हैं ना, तो हमारे वहाँ पे बापूजी, बड़े पापा बोलते, तो वो फॉरेन गए, वहाँ की एक मशीनरी देख रहे थे, सारे इंजीनियर आए थे नासा के और जो भी इसरो सब। तो वो सब एक मशीन ख़राब हुई थी, उसको ठीक करने में लगे थे। तो सब लोग इकट्ठा, हमारे यहाँ गुजरातियों का तो टैलेंट है ही, कुछ भी हो इकट्ठा होने का। तो वहाँ पर भी ये सब इकट्ठा होकर देख रहे थे कि भाई कुछ चल रहा है। तो 4-5 घंटे लगातार मशक्क़त के बाद वो मशीन ठीक नहीं हुई, सारे इंजीनियरों ने हाथ खड़े कर दिए। तो ये अपना गुजराती काका है ना, सीधा बैठ नहीं सकता है, तो उससे पूछ लिया कि भाई दिक्कत क्या है ये तो बता। उसने कहा काका रहने तो आपका चीज़ का काम है नहीं। वो बड़ा इंजीनियर आके गया, पापा ने धोती और पोतिया पहना था और ऊपर सर पे अपने पगड़ी बांधा था। बोला काका आपका काम है नहीं, रहने दो, वो इंजीनियर लोग हैं, करेंगे, अभी 2 दिन बाद आएंगे रशिया से, वो भी करके देखेंगे। बोला ये कहाँ से आया था? बोला ये तो अमेरिका का ही था, इंडिया वाला भी आके गया है ना। तो काका बोला मैं देखूँ? वो भाई भी बेचारा, चलो आप भी देख लो काका, इतने इंजीनियर देख लिए, नहीं हुआ आप भी देख लो, आपका भी मन रह जाए। काका गया, हथौड़ी लिया, एक जगह पे ठोका और बाहर आके बोला चालू करो। वो बोला क्या काका मजाक कर रहे हो, ऐसे थोड़ी चालू होगा। अरे नहीं एक बार चालू करो। तो उसने जैसे ही स्टार्ट किया वो इंजन कंप्लीट चालू। बोला काका ने ये कैसे कर दिया? बोला काका ये अट्ठे गट्ठे टेक्नोलॉजी, एक बार करके तो देख तू, ऐसा इंजीनियर का हर बार काम नहीं होता है, ठोक पीट के काम हो जाएगा, उसमें के भी काम हो सकता है। मतलब दिमाग से, यहाँ से ये दिख रहा है तो यहाँ पे मारा, वो बोल रहा है कि नहीं ये पार्ट्स चेंज करना पड़ेगा, ये वो करना पड़ेगा, नहीं यहाँ से ठोक के देखा तो देखा भी नहीं, क्योंकि वो पढ़ा लिखा था। जैसे आपने बोला ना इसमें सीधी लाइन, तो वो सीधी लाइन वाले आदमी का काम नहीं हो सकता है ना। ये गुजराती दिमाग इसमें चाहिए ही चाहिए। और कहाँ कहाँ पे नहीं पहुँचा ये मुझे बताओ गुजराती दिमाग। कोई भी कंट्री में, कोई भी गांव में, छोटे से गांव में भी जाओगे ना तो कोई ना कोई गुजराती मिल ही जाएगा, कोई ना कोई गुजराती 100% मिलेगा। गुरु आपसे बात करके बहुत मज़ा आ रहा है। अब ये बताइए, चुनाव आने वाला है तो गुजराती इस बार चुनाव में क्या दिमाग लगा रहे हैं? गुजराती चुनाव में तो भाई सब अपना अपना लगा रहे, उसके विषय पे तो सबका अपना अपना राय रह सकता है, उसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता पाऊँगा। मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूँ, मतलब सरकार से क्या मांग है आप लोग कपड़ा व्यवसायियों की? कुछ सब ठीक चल रहा है कि कुछ दिक्कत नहीं? देखो जिसको काम करना है उसका सबका ठीक ही चल रहा है, जिसको मुफ्त का खाना है, जिसको कुछ ना कुछ चाहिए रहता है, उसको दिक्कत है, तो उसकी मांगे रहती है। इशारों में बहुत कुछ बोल दिया तो उसकी मांगे रहती है, हमारी ऐसी कुछ है नहीं। मान गए गुजराती लोग जो हैं, इशारों में देखिए भाई ने क्या कहा कि जिनको मुफ्त का खाना है उनको छोड़ दो। इशारा किसकी तरफ था?
इशारा हम हमारा और तुम्हारे के बीच ही था। समझने वाले समझ गए और गुज्जू भाई ने कुछ कहा भी नहीं। अच्छी बात है ना फिर। इसी तरह का गुजरात का वोटर है, बहुत मज़ेदार है। जब हम बैठते हैं, बात करते हैं, बोलता कुछ है, थोड़ा सा खोलने की कोशिश करते हैं तो कुछ और बताता है, और उसके बाद पता चलता है कि उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है लेकिन वो बोल कुछ और रहा है। तो रवि भाई से बात करके बहुत मज़ा भी आया, और आपने ये जो कपड़े देखे थे, इन कपड़ों की बड़ी कहानी भी सुनाई। तो अगली बार जब दुकान पे जाइएगा तो दुकानदार से पूछिएगा कि ये सूरत वाला माल तो नहीं जो मशीन में बना है, जिसको हैंडवर्क बोल के बेचा जा रहा है, लेकिन फ़िलहाल ये अच्छा है और ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, इसकी कोशिश है। और इसी वजह से ये जो मशीनें हैं, ये महंगी महंगी मशीनें ख़रीदी जाती हैं। 50-55 लाख के आसपास की मशीनें हैं, लेकिन इन मशीनों की वजह से जो कपड़ा सिर्फ एक व्यक्ति पहनता था, उस कपड़े को शायद 50 या 100 लोग पहन सकते हैं। और यही वजह है कि इन मशीनों को भले मंगाया चाइना से गया, लेकिन गुज्जू भाई लोगों ने दिमाग लगाना शुरू कर दिया है कि अब जल्द ही ऐसी ही मशीन बनाएंगे और स्वदेशी का जो अभियान है उस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। तो फिलहाल चुनाव यात्रा भी आगे बढ़ेगी और स्वदेशी का अभियान भी आगे बढ़ेगा। फिलहाल मैं और जरी आगे चलेंगे, गुजरात की कुछ रवि भाई जैसे लोगों से मिलेंगे, समझेंगे कि आखिर कैसे यहाँ पर काम होता है और क्या वोटर का मूड है। फिलहाल द ललन टॉप देखते रहिए। धन्यवाद।